हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, मैनी द स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी और अ जॉइंट स्टॉक कंपनी. जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज़ टू फॉलो स्पेसिफाइड लीगल प्रोसीजर्स फॉर इट्स फॉर्मेशन. तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के जो स्टेप्स होते हैं उसकी फॉर्मेशन के, वो सबसे पहले स्टेप होता है प्रमोशन, then incorporation, capital subscription stage and last is commencement of business. commencement मतलब बिजनेस की शुरुआत, स्टार्टिंग. तो चलिए हम देखते हैं पहला स्टेप प्रमोशन स्टेप में क्या आता है. पहला है प्रमोशन स्टेज. इट इज़ द फर्स्ट स्टेज बट इट इंक्लूड्स ऑल द स्टेप्स राइट फ्रॉम द कंसेप्शन ऑफ आइडियाज़, आइडिया की डिस्कवरी, जो भी आइडिया होगा, और टिल द कंपनी फॉर्म, जब कंपनी के बनने तक के सारी एक्टिविटीज़ जो होंगी वो प्रमोशन स्टेज में आएगी. तो उसके स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहला होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी. फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी. का मतलब है कि आइडेंटिफाई करना प्रॉफिटेबिलिटी, कि प्रॉफिट कैसे होगा, उसकी अवेलेबिलिटी, अपॉर्चुनिटी वो अवेलेबल है उस एरिया में या नहीं है. अगर आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना होता है तो आप सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं. कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको क्लोथ्स का बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आप देखोगे कि क्या वो फैशन क्लोथ्स का जो आप खोलना चाहते हो, किड्स में मान लो कि आपको किड्स के क्लोथ्स वो करना, उसका बिज़नेस करना है, तो क्या वो चलेगा फैशन उस एरिया में, इतनी प्रॉफिट होगा, सारी उसकी स्टडीज़ होगी. ठीक है. जैसे कि रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, जो रिसोर्सेज चाहिए वो हमें क्या मिलेंगे, इतना कैपिटल है हमारे पास, अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड रिस्क कितना है उसमें. तो ये सारे किस में आ जाएंगे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी. सेकेंड है फिजिबिलिटी स्टडीज़. टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक फिजिबिलिटी है कि नहीं जो आप बिज़नेस कर रहे हो. टेक्निकल फिजिबिलिटी मतलब रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या जो टेक्नोलॉजी हमें चाहिए वो अवेलेबल है. दूसरा है फाइनेंशियल, उतना कैपिटल, उतना पैसा है हमारे पास उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए. और थर्ड इकोनॉमिक, क्या प्रॉफिट होगा, प्रॉफिटेबल है या नहीं है. थर्ड इज़ नेम अप्रूवल. अब 2 टाइप्स की कंपनी नहीं हो सकती है, हर कंपनी का अपना अलग अलग नाम होता है. जैसे टाटा अलग है, जियो है, तो सारी कंपनी अलग अलग नेम है. 2 कंपनीज़ कैन नॉट हैव आइडेंटिकल नेम्स, नहीं हो सकते कंपनीज़ के. ठीक है. तो उसका नेम ढूंढना, क्या नाम रखें कंपनी का, ये भी एक स्टेप है, प्रमोशन के अंदर आता है. आफ्टर दैट फिक्सेशन ऑफ सिग्नेटरीज फॉर MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक डॉक्यूमेंट होता है, उसकी नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी. वो एक कंपनीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. तो फिक्सेशन ऑफ सिग्नेटरीज, हु विल बी दी डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि कंपनी शुरू हो रही है तो न्यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होंगे, उनकी भी अब जो है ये इसी के अंदर आते हैं. नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स. अच्छा, ये जो सारे स्टेप्स हैं, ये जैसे आइडेंटिफाई करना, प्रॉफिटेबिलिटी, रिस्क कितना है, कैपिटल कितनी है, तो ये सारे डिसीजन जो लेता है उसको हम प्रमोटर कहते हैं. तो प्रमोटर जो है, मे बी प्रमोटर को इतनी नॉलेज ना हो तो उसको प्रोफेशनल्स अपॉइंट करने होते हैं. जैसे कि बैंकर्स, फाइनेंशियल, अगर कुछ उसके लिए उसको देखना तो बैंकर्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स के लिए, ठीक है, लॉयर्स हो गए, ब्रोकर्स, तो वो सारे अपॉइंटमेंट उसको अपॉइंट करने होते हैं प्रोफेशनल्स. नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स. जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसकी प्रिपरेशन, वो भी प्रमोशन स्टेज के अंदर आती है. नेक्स्ट स्टेज इज़ इनकॉर्पोरेशन स्टेज. इट इज़ द सेकेंड स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. इट रिफर्स टू द रजिस्ट्रेशन. अब हमारी कंपनी, उसका नाम तैयार हो गया है, उसको एक नाम, फॉर एग्ज़ाम्पल XYZ लिमिटेड है. अब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा, बिना रजिस्ट्रेशन की कंपनी नहीं चलेगी. रजिस्ट्रेशन इज़ कंपल्सरी.
सो फर्स्ट पॉइंट, इसका स्टेप्स क्या है? फिलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए उसको जो है फिल करना। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ फ़ीस, आपने जो भी फॉर्म फिल करें रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे और फॉर्म फिल करने के बाद जो भी उसकी फ़ीस होगी रजिस्ट्रार की, और जो भी फॉर्म फिल आपको रजिस्टर करानी है अपनी कंपनी तो उसके लिए भी फ़ीस होगी। आफ्टर दैट रजिस्ट्रेशन, अगर वो डॉक्यूमेंट सही लगे तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और लास्ट इज़ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। रजिस्ट्रार सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद एक सर्टिफिकेट इशू करेगा जिसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, सारी चीज़ें वेरीफाई हो गई हैं और नाउ यू कैन स्टार्ट योर कंपनी। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप इज़ कैपिटल सब्सक्रिप्शन। आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मैंने आपको बताया था कि सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक वेरीफाई करने के बाद रजिस्ट्रार एक डॉक्यूमेंट इशू करता है, सर्टिफिकेट इशू करता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। प्राइवेट कंपनीज जो हैं दे कैन कमेंस देयर बिजनेस, तो अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकती है आफ्टर गेटिंग दैट सर्टिफिकेट। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी को जो है कुछ और चीज़ें भी करनी पड़ती हैं, जैसे कि मैंने दिखा रखा है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी नीड्स टू फॉलो द बिलो स्टेप्स, उसको कुछ और स्टेप्स भी कमेंसमेंट के लिए करने पड़ते हैं, जैसे कि सेबी अप्रूवल, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसका अप्रूवल लेना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद ये बोर्ड है जो कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए बनाया गया है, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, तो सेबी को बनाया गया। ठीक है, उसके बाद प्रोस्पेक्टस, आपको पता होगा कि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है वो इनवाइट करती है जनरल पब्लिक को अपने शेयर्स खरीदने के लिए। तो सबसे पहले पब्लिक कंपनी को क्या बनाना है? एक प्रोस्पेक्टस बनाना होता है टू इनवाइट द जनरल पब्लिक। तो उसमें सारी डिटेल्स होती हैं कि इतने का शेयर है, 10 रुपये का शेयर है, इतने का शेयर है, अलग अलग शेयर के उसमें सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स होती हैं। तो प्रोस्पेक्टस बनाना होता है। प्रोस्पेक्टस के अंदर एक एप्लीकेशन होती है जिसमें कि जनरल पब्लिक फिल करती है एप्लीकेशन को और शेयर खरीदने के लिए उसमें अपने पैसे देती है। ठीक है, मान लो मुझे 2 शेयर खरीदने हैं 200 के, तो फिर सारी मेरे को डिटेल उसमें भरनी पड़ेगी। तो वो इनवाइट हमें कौन करेगा? पब्लिक कंपनी जनरल पब्लिक को इनवाइट करेगी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। उसके बाद है अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स एंड ब्रोकर्स, अपॉइंट करने होते हैं बैंकर्स और ब्रोकर्स। उसके बाद मिनिमम सब्सक्रिप्शन, पब्लिक कंपनी को एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन होती है, उतनी लिमिट तक अपनी शेयर्स को इनवाइट करती है वो जनरल पब्लिक को। मान लीजिए 90,000 के शेयर्स तक वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, तो उतने अगर नहीं आए तो क्या करेगी कंपनी? कैंसिल कर देगी और सारे पैसे रिटर्न कर देगी पब्लिक को। ठीक है, या तो उतने आने ही चाहिए 90,000 तक एप्लीकेशन मनी, या उससे ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन अगर उससे कम आया तो वो दोबारा से रिजेक्ट करके दोबारा अगेन एप्लीकेशन देगी और दोबारा से इनवाइट करेगी जनरल पब्लिक को। उसके बाद एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, उसमें लिस्ट कराना अपने नाम को। ठीक है, नेक्स्ट इज़ अलॉटमेंट ऑफ शेयर, जैसे कि डिटेल्स अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स में आएगा, डिटेल्स लाइक नेम, एड्रेस एंड शेयर्स अलॉटेड टू ईच शेयर होल्डर्स। जो शेयर होल्डर्स हैं उनके नेम, उनका एड्रेस और कितने उनको शेयर्स अलॉटेड है, ये वाले डॉक्यूमेंट भी जाएंगे, जो कि सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी को करना है। प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट देयर बिजनेस। नेक्स्ट है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। नाउ द कंपनी कैन अप्लाई टू द रजिस्ट्रार टू इशू सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। इसके बाद जो है कंपनी अप्लाई कर सकती है रजिस्ट्रार के पास कि वो इशू कर दे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट का। उसके साथ जो है कंपनी को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे? दैट अ प्रोस्पेक्टस हैज़ बिन फिल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, शेयर्स हैव बिन अलॉटेड। ठीक है, कितने शेयर्स, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये सारी वही बातें हैं। तो वही सारी चीज़ें रजिस्ट्रार के पास होनी चाहिए ताकि वो इशू करे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट।
डायरेक्टर्स हैव टेकन अप और परचेज मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स रिक्वायर्ड, ठीक है, टू क्वालिफाई देमसेल्फ टू बी डायरेक्टर। उन्होंने परचेज करने होंगे मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स ताकि वो क्वालिफाई हो सके एज डायरेक्टर। आफ्टर दैट स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन बाय डायरेक्टर stating that the requirement relating to the commencement of business have been duly complied with। जितनी भी रिक्वायरमेंट थी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की वो फुलफ़िल हो गई है। तो ये लास्ट स्टेप था प्राइवेट लिमिट जो है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी।